हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है हाइब्रिड रिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिंग के बारे में जो कि यह एक माइक्रोवेव कंपोनेंट है और यह मैजिक टी के समान कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोवेव कंपोनेंट के अंतर्गत मैजिक टीज आते हैं, ई प्लेन टी आता है। इन सब का काम होता है दो या दो से अधिक सिग्नलों को ऐड करना या दो या दो से अधिक सिग्नलों को एक सिग्नल को दो या दो से अधिक सिग्नलों में स्प्लिट्स करना। तो उसी प्रकार हाइब्रिड रिंग भी होता है जो कि वेव गाइड से बना होता है और इसका भी काम होता है एक दो या दो से अधिक सिग्नलों को ऐड करना या एक सिग्नल को दो सिग्नल में स्प्लिट्स करना। तो हाइब्रिड रिंग जो होता है उसे रेस सर्किट भी कहा जाता है, रैट रेस सर्किट भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम्स होते हैं, रैट रेस सर्किट और हाइब्रिड रिंग। हाइब्रिड इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें जो है चार वेव गाइड्स के पीस को ऐड करके बनाया जाता है। तो इसमें जो चार वेव गाइड्स होते हैं उनके टुकड़ों को लेकर के इसको ऐड करके बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, या किस प्रकार वर्क करता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइब्रिड रिंग जो होती है वो चार वेव गाइड्स के पोर्ट से चार वेव गाइड के पीस के टुकड़े को लेकर जो है बनाया जाता है। इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं। ये चारों पोर्ट्स जो होते हैं इनका जो सरकमफेरेंस होता है वो 1.5 लैम्डा जी के बराबर होता है। यानी कि इस पूरे हाइब्रिड रिंग की जो परिधि होती है वो 1.5 लैम्डा जी के बराबर होती है, जहाँ पे लैम्डा जी जो होता है वह इस वेव गाइड का वेवलेंथ होता है। तो इसका पूरा जो सरकमफेरेंस जो है वो 1.5 लैम्डा जी है। और यह वेव गाइड यह जो हाइब्रिड रिंग होती है वह ई प्लेन जंक्शन टी होती है। यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो ई टी का होता है। इसमें कुल 4 ब्रांचेज होती हैं, जैसे पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। तो इसमें कुल 4 ब्रांचेज है और इसमें जो 2 नियरेस्ट ब्रांचेज है वो एक दूसरे से कपल्ड होती है, जबकि थर्ड से नहीं होती है। 2 नियरेस्ट आर्म्स आर कपल्ड वाइल थर्ड इज नॉट कपल्ड। जैसे अगर पोर्ट 1 की बात करें तो पोर्ट 1 जो है पोर्ट 2 से कपल्ड है और पोर्ट 4 से कपल्ड है। पोर्ट 1 जो है पोर्ट 2 से कपल्ड है एंड पोर्ट 4 से कपल्ड है। उसी प्रकार अगर पोर्ट 2 और पोर्ट 3 से यह कपल्ड नहीं है पोर्ट 1। उसी प्रकार अगर पोर्ट 2 की बात करें तो पोर्ट 2 जो है पोर्ट 3 से कपल्ड है, पोर्ट 1 से कपल्ड है, जबकि यह पोर्ट 4 से कपल्ड नहीं है। सेम उसी तरह अगर पोर्ट 3 की बात करें तो पोर्ट 3 जो है पोर्ट 2 से कपल्ड है, पोर्ट 4 से कपल्ड है, जबकि यह पोर्ट 3 पोर्ट 1 से कपल्ड नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो है पोर्ट 4 की अगर बात करें तो पोर्ट 4 जो है वह पोर्ट 3 से कपल्ड है, पोर्ट 1 से कपल्ड है, जबकि पोर्ट 4 से कपल्ड नहीं है। कपल्ड ना होने का मतलब है कि अगर किसी एक पोर्ट में अगर कोई इनपुट सिग्नल दिया जाए तो वह नियरेस्ट 2 कपल्ड पोर्ट से ही उसमें आउटपुट प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 में दिया जा रहा है तो वह पोर्ट 2 से मिलेगा और पोर्ट 4 पर मिलेगा, जबकि पोर्ट 3 से नहीं मिलेगा कोई आउटपुट। उसी प्रकार अगर पोर्ट 2 में कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट जो होगा पोर्ट 1 और पोर्ट 3 दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, जबकि यह सिग्नल पोर्ट 4 में बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगी। उसी प्रकार अगर पोर्ट 3 की बात करें तो पोर्ट 3 में अगर कोई इनपुट सिग्नल देंगे तो वह आउटपुट सिग्नल जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी, पोर्ट 2 से मिलेगी और पोर्ट 4 से मिलेगी, जबकि पोर्ट 1 से नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार जो होते हैं इसमें 2 नियरेस्ट जो आर्म्स होती हैं वो कपल्ड होती हैं, जबकि ये तीसरी आर्म जो नेक्स्ट आर्म होती है उससे कपल्ड नहीं होते हैं। तो यह है एक बेसिक स्ट्रक्चर और इसका एप्लीकेशन जो होता है वह दो या दो से अधिक सिग्नलों को कंबाइन करने में या एक सिग्नल को दो या दो से अधिक सिग्नलों में स्प्लिट्स करने में किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार वर्क करता है। अगर हाइब्रिड रिंग्स के ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें किस प्रकार जो ऑपरेशन होता है, जब सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो किस प्रकार सिग्नल जो है नेक्स्ट पोर्ट से जो आउटपुट के रूप में मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो पूरा सरकमफेरेंस जो होता है वो 1.5 लैम्डा जी के बराबर होता है। इसमें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच का जो वेवलेंथ के रूप में जो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में वो लैम्डा जी बाई 4 होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि लैम्डा जी जो है इस वेव गाइड इसमें लगी हुई है इस वेव गाइड का वेवलेंथ है। तो पोर्ट 1 और पोर्ट टू के बीच का जो वेवलेंथ है लेंथ जो है वह लैम्डा जी बाई 4 है। उसी प्रकार पोर्ट 2 और पोर्ट 3 के बीच में भी लैम्डा जी बाई 4 है। पोर्ट 3 और पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 के बीच में भी जो वेवलेंथ है वह लैम्डा जी बाई 4 है। और पोर्ट 1 और पोर्ट 4 के बीच का भी जो लेंथ है वो 3 लैम्डा जी बाई 4 के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो टोटल जो सरकमफेरेंस होता है वो 3 लैम्डा जी बाई 4 प्लस लैम्डा जी बाई 4 प्लस लैम्डा जी बाई 4 प्लस लैम्डा जी 4 इक्वल टू 1.5 लैम्डा जी के बराबर हो जाता है। तो इसका पूरा सरकमफेरेंस जो है 1.5 लैम्डा जी के बराबर होता है, जहाँ पे लैम्डा जी जो है इसमें यूज़ किए जाने वाले वेव गाइड का वेवलेंथ है।
अगर इसमें किसी एक पोर्ट में अगर कोई इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो वह नेक्स्ट दो कपल्ड पोर्ट से आउटपुट सिग्नल प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर पोर्ट 1 में कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट जो है पोर्ट 2 और पोर्ट 4 से मिलेगा, जबकि पोर्ट 3 से कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। इसको समझने के लिए देखते हैं कि पोर्ट 1 में जब कोई इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है तो पोर्ट 2 और पोर्ट 4 में क्यों मिल रहा है, पोर्ट 3 में क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब कोई इनपुट सिग्नल अगर पोर्ट 1 में प्रोवाइड किया जा रहा है तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जो है वो λg/4 है, λg/4। और पोर्ट 1 और पोर्ट 4 के बीच का जो लेंथ है वो 3 λg/4 है, 3 λg/4। तो इस प्रकार जो है इन दोनों पोर्ट्स का जो आपस में जो लेंथ डिफरेंस है, वह लेंथ डिफरेंस को अगर देखें तो ये इनके बीच का जो लेंथ डिफरेंस होगा वह λg/2 होगा। तो अगर कोई इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 में दिया जा रहा है तो पोर्ट 2 में देखते हैं कि पोर्ट 2 में वो सिग्नल प्राप्त हुई कि नहीं। तो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के बीच में अगर क्लॉक वाइज जो लेंथ देखेंगे क्लॉक वाइज, तो डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के रूप में वो λg/4 है, λg/4 है। जबकि एंटी क्लॉक वाइज अगर देखें कि एंटी क्लॉक वाइज सिग्नल इसमें जब आएगी तो किस प्रकार है, कितने लेंथ को ट्रेवल करते हुए आएगी। तो क्लॉक वाइज में λg/4 है और एंटी क्लॉक वाइज में देखें तो 3 λg/4 प्लस λg/4 प्लस λg/4 यानी 5 λg/4 हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सिग्नल का जो ट्रैवलिंग लेंथ होगा वो 5 λg/4 होगा पोर्ट 2 की तरफ, जबकि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ट्रैवलिंग लेंथ होगा वह λg/4 होगा। तो इस प्रकार जो टोटल जो लेंथ डिफरेंस होगा, जो टोटल लेंथ डिफरेंस होगा वह 5 λg/4 माइनस λg/4 यानी कि λg हो जाएगा, λg के बराबर होगा। तो जो फेज डिफरेंस होगा पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में दोनों तरफ से सिग्नल जाने का, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिग्नल जब कोई गई और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोई सिग्नल जा रही है तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π/λg फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है इनटू जो लेंथ डिफरेंस होगा, तो वो लेंथ डिफरेंस है λg। तो इस प्रकार जो है जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वह 2π यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो सिग्नल इसमें प्राप्त होगी, जो पोर्ट 2 में सिग्नल जाएगी उसका फेज डिफरेंस उसमें फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। तो जब भी कोई इनपुट सिग्नल अगर पोर्ट 1 में प्रोवाइड की जाएगी तो पोर्ट 2 पर वह इनपुट सिग्नल आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पोर्ट 2 में जो है पोर्ट 1 से सिग्नल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सिग्नल आ रही है तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वह 2π यानी कि 360 डिग्री यानी कि 0 डिग्री फेज पर है। इस प्रकार सिग्नल जो है ऐड होकर के पोर्ट 2 में प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार अगर बात करें कि अगर इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 में दिया जा रहा है तो पोर्ट 4 में आउटपुट सिग्नल मिलेगा कि नहीं। तो अगर इसको देखें तो पोर्ट 1 से में कोई इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है तो पोर्ट 1 से पोर्ट 4 की तरफ अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिग्नल जा रही है तो उसका जो टोटल लेंथ डिफरेंस होगा वो 3 λg/4 होगा, 3 λg/4, 3 λg/4। और पोर्ट 1 से पोर्ट 4 की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लेंथ डिफरेंस होगा वो λg/4, λg/4, λg/4 यानी कि 3 λg/4। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जो फेज डिफरेंस होगा, लेंथ डिफरेंस होगा वो 3 λg/4 होगा। और एंटी क्लॉकवाइज में भी जो है 3 λg/4 है। इस प्रकार जो लेंथ डिफरेंस हो जाएगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वह 0 हो जाएगा। जब यह 0 हो जाएगा तो इसका जो टोटल फेज डिफरेंस होगा वो 2π λg/4 इंटू यहाँ पे 0 रखेंगे तो कुल वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। यानी कि जब कोई इनपुट सिग्नल दी जा रही है पोर्ट 1 में तो पोर्ट 4 में जब सिग्नल जाएगी तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हुए जा रही है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होने की वजह से वो सिग्नल ऐड होकर पोर्ट 4 में आउटपुट के रूप में मिल जाएगी। तो इस प्रकार पोर्ट 1 में कोई जब इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो वह पोर्ट 2 में भी सिग्नल प्राप्त होती है और पोर्ट 4 में सिग्नल प्राप्त होगी, क्योंकि इन दोनों पोर्ट्स में जो सिग्नल मिल रही है उनका आपस में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। तो वो दोनों सिग्नल आपस में ऐड होकर के पोर्ट 2 और पोर्ट 4 में डिवाइडेड हो जाएगी। तो जब भी कोई सिग्नल पोर्ट 1 में दिया जाएगा तो वह इक्वल मैग्नीट्यूड अमाउंट में पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार एक सिग्नल पोर्ट 1 में देने पर यह पोर्ट 2 और पोर्ट 4 दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जा रही है। तो यह हाइब्रिडिंग जो है एक सिग्नल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक सिग्नल जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जा रही है। अगर देखें कि पोर्ट 1 में कोई सिग्नल दिया जा रहा है तो पोर्ट 3 में प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो अगर पोर्ट 3 की तरफ देखें कि पोर्ट 3 में कोई सिग्नल प्राप्त होगी कि नहीं होगी, तो जैसा कि हमने बताया कि पोर्ट 1 जो है पोर्ट 2 और पोर्ट 4 से कपल्ड है, इसलिए इन्हीं दोनों पोर्ट्स में केवल आउटपुट मिलेगा, पोर्ट 3 में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसको अभी देखते हैं हम कि किस प्रकार क्यों नहीं मिलता है इसमें। तो जब भी कोई इनपुट सिग्नल अगर पोर्ट 1 में दिया जाता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोर्ट 3 की तरफ अगर लेंथ डिफरेंस देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में λg/4 प्लस λg/4 यानी कि λg/2 हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लेंथ डिफरेंस हो जाएगा वो λg/2। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लेंथ डिफरेंस देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लेंथ डिफरेंस है
वह पोर्ट 1 से पोर्ट 3 की तरफ 3 λg/4 प्लस λg/4 यानी 4 λg/4 यानी कि लैम्डा जी। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो लेंथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा जी हो जाएगा। तो इस प्रकार पोर्ट 1 से पोर्ट 3 की तरफ सिग्नल क्लॉकवाइज में जो लेंथ डिफरेंस है वो λg/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज में जो लेंथ डिफरेंस है वो लैम्डा जी है। तो इस प्रकार जो टोटल लेंथ डिफरेंस हो जाएगा वो वह लैम्डा जी माइनस λg/2 यानी इक्वल टू हो जाएगा वो λg/2। तो जो टोटल जो है इसमें लेंथ डिफरेंस हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यह जो है लैम्डा जी माइनस λg/2 करने पर λg/2 हाफ वैल्यू आएगी। तो अगर फेज डिफरेंस की बात करें कि फेज डिफरेंस कितना हो रहा है सिग्नल का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो 2π/λg इंटू जो लेंथ डिफरेंस है वह है λg/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह पाई के बराबर आएगी। यानी कि पोर्ट 1 में इनपुट सिग्नल देने पर यह सिग्नल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए पोर्ट 3 में आती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जब पोर्ट 3 में आएगी तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई होगा, यानी 180 डिग्री होगा। यानी कि वह सिग्नल आउट ऑफ फेज में होगी तो दोनों सिग्नल कैंसिल्ड हो जाती है। तो दोनों सिग्नलों के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होने की वजह से दोनों सिग्नल कैंसिल्ड हो जाएगी और पोर्ट 3 से बिल्कुल भी सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। जबकि पोर्ट 1 में जब कोई इनपुट सिग्नल दे रहा है तो पोर्ट 2 में सिग्नल वो प्राप्त हो रही है, क्योंकि पोर्ट 2 में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो 0 डिग्री फेज है या 360 डिग्री है। और उसी प्रकार जब पोर्ट 1 में सिग्नल दे रहे हैं तो पोर्ट 4 में जब सिग्नल प्राप्त हो रही है या पोर्ट 4 में सिग्नल जा रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके बीच का भी जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री फेज होने की वजह से यानी सेम फेज में होने की वजह से सिग्नल जो है एडेड हो जाएगी, तो पोर्ट 2 और पोर्ट 4 में मिलेगी। जबकि पोर्ट 3 में सिग्नल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ट्रैवल कर रही है तो उसके बीच का फेज डिफरेंस पाई होने की वजह से 180 डिग्री होने की वजह से वो आउट ऑफ फेज में होगी, जिससे वो सिग्नल आपस में कैंसिल्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार पोर्ट 1 में सिग्नल देने पर पोर्ट 3 से बिल्कुल भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट 1 जो है पोर्ट 2 पोर्ट 4 से कपल्ड है। इसीलिए इसे कहते हैं कि पोर्ट 1 जो है पोर्ट 2 और पोर्ट 4 से कपल्ड है, जबकि पोर्ट 3 से कपल्ड नहीं होता है। उसी प्रकार अगर हम दूसरे ऑपरेशन की बात करेंगे, अगर इनपुट सिग्नल अगर पोर्ट 2 में दिया जा रहा है, तो अगर इनपुट सिग्नल पोर्ट 2 में दिया जा रहा है तो आउटपुट जो है किस पोर्ट से प्राप्त होंगे। तो अगर कोई इनपुट सिग्नल पोर्ट 2 में दिया जा रहा है तो किस किस पोर्ट से आउटपुट प्राप्त होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि पोर्ट 2 जो है पोर्ट 1 और पोर्ट 3 दो नियरेस्ट आर्म्स से जो है कपल्ड है, इसलिए इन्हीं दोनों आर्म्स में आउटपुट प्राप्त होगा, जबकि पोर्ट 4 में कोई आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार सिग्नलों का इसमें स्प्लिट्स होगा। तो जब कोई इनपुट सिग्नल जो है पोर्ट 2 में दिया जाएगा तो देखेंगे कि किस प्रकार यह आउटपुट सिग्नल जो है दो पोर्ट्स में मिल रहा है। तो अगर पोर्ट 3 की अगर बात करें कि आउटपुट सिग्नल पोर्ट 3 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब पोर्ट 2 में जब इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा तो पोर्ट 3 की तरफ जो सिग्नल ट्रैवल होगी वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो λg/4 होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इसका लेंथ डिफरेंस है वो λg/4 है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखेंगे पोर्ट 2 से पोर्ट 3 के बीच में, तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन जो होगा वो λg/4 प्लस 3 λg/4 प्लस λg/4 यानी कि 5 λg/4 होगा। तो 5 λg/4 होगा। तो इस प्रकार पोर्ट 2 में इनपुट सिग्नल देने पर पोर्ट 3 की तरफ जब सिग्नल जाती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंथ डिफरेंस λg/4 है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लेंथ डिफरेंस है वो 5 λg/4 है। तो इस प्रकार जो टोटल लेंथ डिफरेंस होगा वह λg हो जाएगा। 5 λg/4 माइनस λg करेंगे तो इसका मान जो होगा λg हो जाएगा। λg का मतलब है कि इनके बीच में का जो आप फेज डिफरेंस होगा सिग्नल का वह 2π λg, यह फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, फाई इक्वल टू 2π λg इंटू जो होगा वह लेंथ डिफरेंस कितना है λg। तो λg का मान इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2π यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है कि 0 डिग्री फेज है या सेम फेज है। तो इस प्रकार जब कोई सिग्नल पोर्ट 2 में दिया जाएगा तो पोर्ट 3 में वो सिग्नल प्राप्त होगी आउटपुट के रूप में, क्योंकि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 360 डिग्री है, या इसे 0 डिग्री कर सकते हैं। तो पोर्ट 2 में सिग्नल देने पर वह सिग्नल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हुए पोर्ट 3 में आती है तो दोनों सिग्नलों का फेज सेम होगा, 0 डिग्री फेज होगा या 360 डिग्री फेज होगा। इसलिए सेम फेज होने की वजह से सिग्नल दोनों ऐड हो जाएगी और पोर्ट 3 से आउटपुट प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर पोर्ट 1 की बात करें कि पोर्ट 1 में सिग्नल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब पोर्ट 2 में सिग्नल दिया जा रहा है तो पोर्ट 1 की तरफ अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में जो सिग्नल का ट्रैवलिंग लेंथ है वो λg/4 है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सिग्नल का जो ट्रैवलिंग लेंथ है वो λg/4 प्लस 3 λg/4 यानी कि 5 λg/4। तो इसमें भी जो पोर्ट 2 में सिग्नल देने पर पोर्ट 1 की तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लेंथ डिफरेंस है वो λg/4 है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सिग्नल का जो ट्रैवलिंग लेंथ है
वह 5 लेमडा जी बाई 4 है। तो इस प्रकार टोटल जो लेंथ डिफरेंस होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 लेमडा जी बाई 4 माइनस लेमडा जी बाई 4 इक्वल टू लेमडा जी ही होगा। तो इस प्रकार इसका भी फेज डिफरेंस जो आएगा वह 2 पाई लेमडा जी बाई 2 पाई बाई लेमडा जी इंटू लेमडा जी करेंगे तो इसका भी मान जो होगा तो 2 पाई आएगा। यानी कि जब कोई इनपुट सिग्नल का पोर्ट 2 में दिया जाएगा तो पोर्ट 1 की तरफ सिग्नल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेगी तो इसका जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री होगा। तो इस प्रकार इसमें भी सिग्नल जो होगी सेम फेज में होगी और सिग्नल जो है सेम फेज होने की वजह से दोनों ऐड हो जाएगी और पोर्ट 1 से आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है पोर्ट 2 में जब कोई इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो पोर्ट 3 और पोर्ट 1 दोनों में सिग्नल प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों पोर्ट में सिग्नल जो है वो 360 डिग्री फेज डिफरेंस में मिल रही है। 360 डिग्री का मतलब सेम फेज है और दोनों सिग्नल ऐड होकर इसमें प्राप्त हो जाएगी। अब यदि बात करें कि पोर्ट 2 में सिग्नल जब दिया जा रहा है तो पोर्ट 4 पर सिग्नल मिलेगा कि नहीं, यानी इस पोर्ट से कोई आउटपुट सिग्नल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोर्ट 4 जो है इन पोर्ट 2 से कपल्ड नहीं होता है, और जब कोई इनपुट सिग्नल पोर्ट 2 में अगर दिया जाता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोर्ट 2 से पोर्ट 4 के बीच का जो ट्रैवलिंग लेंथ होगा वो लेमडा जी बाई 4 यानी कि 2 लेमडा जी बाई 4 यानी कि लेमडा जी बाई 2 हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोर्ट 2 से पोर्ट 4 की तरफ सिग्नल जब जाएगी तो उसका लेंथ डिफरेंस लेमडा जी बाई 2 होगा। जबकि एंटी क्लॉकवाइज में अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में पोर्ट 4 की तरफ 2 से लेमडा जी बाई 4 प्लस 3 लेमडा जी बाई 4 यानी कि 4 लेमडा जी बाई 4 यानी कि लेमडा जी होगा। तो लेमडा जी का मतलब है कि अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन के फेज डिफरेंस को अगर देखें तो जो टोटल जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो लेमडा जी माइनस लेमडा जी बाई 2 इक्वल टू लेमडा जी बाई 2 हो जाएगा। तो अगर फेज डिफरेंस देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2 पाई बाई लेमडा जी फॉर्मूला है, उसमें यह वैल्यू रख देंगे जो लेंथ डिफरेंस आ रहा है लेमडा जी बाई 2। तो इस प्रकार जो इसकी वैल्यू जाएगी वह पाई के बराबर आएगी। पाई का मतलब 180 डिग्री, यानी कि जब पोर्ट 2 में कोई सिग्नल दिया जाता है तो पोर्ट 4 में सिग्नल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ट्रैवल करते हुए जब जाएगी तो उसके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वह 180 डिग्री होगा, पाई होगा। तो 180 डिग्री का मतलब है कि दोनों सिग्नल आपस में आउट ऑफ फेज में होंगी और आउट ऑफ फेज में होने की वजह से दोनों सिग्नल जो है कैंसिल्ड हो जाएंगी और बिल्कुल भी सिग्नल इसमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार पोर्ट 2 पर जब कोई इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो वह आउटपुट के रूप में पोर्ट 2 और पोर्ट 3 और पोर्ट 1 में मिलता है, जबकि पोर्ट 4 में कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। यानी कि पोर्ट 2 से पोर्ट 3 और पोर्ट 1 कपल्ड है जबकि पोर्ट 4 कपल्ड नहीं है। जिसमें कपल्ड होगा उसी में आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा। सेम उसी तरह अगर पोर्ट 3 की अगर बात करें कि पोर्ट 3 पर अगर कोई इनपुट सिग्नल दिया जाएगा तो किससे किससे प्राप्त होगा, तो पोर्ट 3 को अगर एनालिसिस करें तो पोर्ट 3 में भी अगर कोई इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो वह पोर्ट 2 और पोर्ट 4 से मिलेगा, पोर्ट 2 और पोर्ट 4 पर आउटपुट मिलेगी, जबकि पोर्ट 1 पर कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। अगर इसके नॉर्मली ऑपरेशंस को ऐसे जनरली देखें तो पोर्ट 3 में अगर कोई इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो अगर पोर्ट 2 में एनालिसिस करें कि पोर्ट 2 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अगर पोर्ट 2 में देखें पोर्ट 3 से तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ट्रैवलिंग लेंथ है वो लेमडा जी बाई 4 है, और जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ट्रैवलिंग लेंथ होगा वो 3 लेमडा जी बाई 4 प्लस लेमडा जी बाई 4 यानी कि 5 लेमडा जी बाई 4। तो टोटल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वह 5 लेमडा जी बाई 4 माइनस लेमडा जी बाई 4 इक्वल टू लेमडा जी के बराबर होगा। लेमडा जी का मतलब है कि जब इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में तो इसके फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा जी इंटू लेमडा जी इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। यानी कि इसमें भी पोर्ट 3 में सिग्नल जब दिया जाता है तो पोर्ट 2 में सिग्नल जब आएगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में तो उसके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा तो 2 पाई यानी 360 डिग्री होगा, यानी सेम फेज में होगी, इसलिए दोनों सिग्नल जो है आपस में ऐड होकर पोर्ट 2 पे प्राप्त हो जाएगी। अब यदि पोर्ट 4 की अगर बात करें तो पोर्ट 4 पर सिग्नल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो पोर्ट 3 में सिग्नल देने पर पोर्ट 4 की तरफ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ट्रैवलिंग लेंथ होगा वो लेमडा जी बाई 4 है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में भी जो लेंथ डिफरेंस है वो 5 लेमडा जी बाई 4 है। तो सेम उसी तरह पोर्ट 2 की तरह हो रहा है इसमें भी, तो इसमें भी जो फेज डिफरेंस हो जाएगा लेंथ डिफरेंस जो होगा वो 5 लेमडा जी बाई 4 माइनस लेमडा जी बाई 4 इक्वल टू लेमडा जी। तो इसका भी फेज डिफरेंस जो है 2 पाई आएगा, यानी कि 2 पाई में का मतलब है कि इसमें भी जो है सिग्नल ऐड होकर के प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पोर्ट 4 में भी सिग्नल जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री फेज पर है, सेम फेज पर है। तो इस प्रकार पोर्ट 3 में सिग्नल देने पर, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने पर पोर्ट 4 में भी प्राप्त होगी ऐड होकर के और पोर्ट 2 में प्राप्त होगी। और यदि पोर्ट 1 की बात करेंगे पोर्ट 1 की तरफ सिग्नल प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, तो पोर्ट 3 पर इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने पर यह इनपुट सिग्नल जो है जब पोर्ट 1 की तरफ जब ट्रैवल करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है लेमडा जी बाई 4 प्लस लेमडा जी बाई 4 यानी कि 2 लेमडा जी बाई 4 यानी लेमडा जी बाई 2 होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 लेमडा जी बाई 4 प्लस लेमडा जी बाई 4 यानी कि लेमडा जी होगा।
तो इस प्रकार जो है पोर्ट 3 से पोर्ट 1 की तरफ जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो लेंथ डिफरेंस देखेंगे तो वह लैम्डा जी माइनस लैम्डा जी बाई 2 होगा। तो इसका जो फेज डिफरेंस आएगा, लेंथ डिफरेंस जो आएगा वो लैम्डा जी बाई 2 होगा। तो इसका फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा जी इंटू लैम्डा जी बाई 2 करेंगे तो इसका मान भी पाई के बराबर होगा। पाई का मतलब है कि इसमें भी सिग्नल अगर पोर्ट 3 में दिया जा रहा है तो पोर्ट 1 की तरफ सिग्नल जाएगी जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो उनके बीच का आपस में जो फेज डिफरेंस होगा पाई डिग्री यानी कि 180 डिग्री होगा। और ये सिग्नल जो है आउट ऑफ फेज में होने की वजह से सिग्नल आपस में कैंसिल्ड हो जाएगी और पोर्ट 1 से बिल्कुल भी सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार पोर्ट 3 पर कोई इनपुट सिग्नल जब प्रोवाइड किया जाएगा तो वह आउटपुट जो है पोर्ट 2 और पोर्ट 4 पर मिलेगा, जबकि पोर्ट 1 पे प्राप्त नहीं होगा। यानी कि पोर्ट 3 से पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 कपल्ड है, जबकि पोर्ट 1 कपल्ड नहीं है। सेम उसी तरह पोर्ट 4 के ऑपरेशंस को भी देख सकते हैं कि जब कोई इनपुट सिग्नल पोर्ट 4 में प्रोवाइड किया जाता है तो यह पोर्ट 3 पर मिलेगा, पोर्ट 1 पर मिलेगा, जबकि पोर्ट 2 पे यह कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पोर्ट 4 से पोर्ट 1 और पोर्ट 3 कपल्ड है, जबकि पोर्ट 2 कपल्ड नहीं होता है। तो इस प्रकार ये हाइब्रिड रिंग होती है। इसमें किसी भी एक पोर्ट पर अगर इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो दो नियरेस्ट जो आर्म्स होती है वहाँ से आउटपुट सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, और जो दोनों नियरेस्ट जो आर्म्स होंगी वहाँ से जो आउटपुट मिलेगा उसमें सिग्नल का फेज सेम होगा, सिग्नल की मैग्नीट्यूड जो है सेम होगी और इक्वल अमाउंट की जो है सिग्नल प्राप्त होगी। तो इस प्रकार किसी एक पोर्ट में सिग्नल जब प्रोवाइड करेंगे तो यह सिग्नल दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी, यानी कि यह सिस्टम जो है यानी कि हाइब्रिडिंग जो है यह किसी एक सिग्नल को जो है दो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, दो सिग्नल में डिवाइडेड कर रहा है, स्प्लिट्स कर रहा है। या अगर दो पोर्ट्स पर कोई इनपुट सिग्नल का प्रोवाइड की जाए तो वह नियरेस्ट कपल्ड जो पोर्ट होगा वहाँ पर सिग्नल दोनों ऐड होकर के प्राप्त होगी। तो यह हाइब्रिड रिंग जो है वह एक सिग्नल को दो पार्ट्स में डिवाइडेड या दो सिग्नल को एक पार्ट्स में कंबाइंड करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसका भी ऑपरेशन जो होता है वो मैजिक टी के ही समान होता है। इसमें सभी जो वेवगाइड्स होती हैं वो ई प्लेन जंक्शंस में होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैजिक टी का उपयोग जो है इम्पीडेंस मैचिंग के रूप में होता है या सिग्नल को कंबाइंडिंग करने में होता है, सिग्नल को डिवाइड करने में या कंबाइंड करने में होता है। उसी प्रकार हाइब्रिडिंग का भी इस्तेमाल जो है इम्पीडेंस मैचिंग के रूप में वेवगाइड्स में करते हैं या सिग्नलों को स्प्लिट्स या कंबाइंड करने में किया जाता है। थैंक यू।